और कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? घर पे रह के पढ़ाई करो खूब, है ना? चलो परसेंटेज की क्लास चलाते हैं। बनाना चाहते हो बना लो इस सवाल को। एक आदमी अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 30% भोजन पर तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 840 रुपये हो तो आय क्या होगी? 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 20% का मतलब होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। 5 रुपए थे, 1 रुपये खर्च कर दिया तो उसके पास क्या रह गया? 5 रुपए थे, 1 रुपये खर्च कर दिया तो 4 रुपये रह गया। अब इस शेष का 40% भोजन पर, तो 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5। यहाँ पर 5 रुपए थे, 2 रुपये खर्च कर दिए तो अनुपात हो जाएगा इसका 5 और अनुपात 3। 40% अन्य मदों पर, और सॉरी 30% रह गया, 1 मिनट। 30% भोजन पर, 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10। 10 में से 3 रुपये खर्च कर देता है तो इसका अनुपात होगा 10 रुपये थे, 3 रुपये खर्च कर दिए तो 7 रुपये रह गए। 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5। 5 रुपये तो 2 रुपये खर्च हो गए तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:3। कुछ कट इधर उधर कटता है तो काट लो इसे। 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, ये हो जाएगा 125 रुपए थे और उसके पास रह गए अब 7 दूनी 14, 14 थी 42। और यहाँ पर 42 जो उसके पास 840 रुपये बचा तो 42 यूनिट बराबर यहाँ पर 840 है। 1 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 20 और टोटल वहां पर उसका धन क्या यूनिट में? 125 यूनिट में, तो 125 यूनिट की वैल्यू होगी 125 गुणा 20, 250 रुपये उसके पास कुल धन था। तो कुल उसकी आमदनी कितनी थी? 25 रुपये। बनाओ इसको, कितना अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 57.7% घरेलू चीजों पर और शेष का 12.2% अन्य मदों पर खर्च करता है। फिर 2000 रुपये का आयकर जमा करता है, उसके पास फिर 4000 रुपये बचते हैं। तो वार्षिक आय पूछी गई है, वार्षिक आय क्या होगी? तो 1/7% का फ्रैक्शन 749, 150, 300, ये हो जाएगा 400/700, तो 4/7। 7 रुपये थे, 4 रुपये खर्च कर दिए तो इसके पास क्या बचेगा? 7 रुपये में से 4 रुपये खर्च कर दिए तो 3 रुपये बचेंगे। उसके बाद शेष का करता है 12/1/2%। तो 12/1/2% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/8। 8 रुपये थे, 1 रुपये खर्च कर दिया, उसके पास रहेंगे 7 रुपये। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 ये बचेगा और ये बचेगा 3। यहां पर जो शेष 3 यूनिट बचा है वो किसके बराबर होगा? उसकी जेब में कितने रुपए, उसके पास कितने रहेगा? 4000 रुपये। और प्लस जो 2000 रुपये का कोई जिक्र नहीं किया है वो 3 यूनिट के बराबर, ये प्लस 2000 रुपये और इसमें जुड़ जाएगा तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 6000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2000 आ जाएगी। तो उसका
इनकम कितने यूनिट में थी, 8 यूनिट में। तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 8 इंटू 2000 बराबर 16,000। ये क्या होगी, इसकी मंथली पूछी किया गई है वार्षिक। तो वार्षिक इसकी क्या होगी, तो एक महीने की 16,000 इंटू 12, तो 16,000 इंटू 12 बराबर 6 दूनी 12, 1,92,000 रुपये इसकी वार्षिक आय होगी ईयर। बिल्कुल वैसी सवाल है जैसे अभी कराया था। और ये ना घर पे करके और कमेंट बॉक्स में ये घर से करना है, और कमेंट बॉक्स में है ना इसका आंसर भेज देना है सभी को। मालूम पड़ेगी कौन कौन है इसका आंसर सही देगा, और फिर इसका आंसर है ना कल बताएंगे कि सब क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तीन नंबर लिख करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर डाल दो है ना, वैसे बिना नंबर के डाल दो, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगी। हम जैसे आपके कमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे किस किसने आंसर सही दिया है। ठीक है, इसको घर से करना है। हाँ रवि, आ गया सवाल। और क्या हाल है रवि, बढ़िया हो? घर पर बैठे हुए हैं, तू खाना खा रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई से क्या लेन देना है। चलो बनाओ इसको। मोहन के पास जितना धन था उसका 25% सोहन को, शेष का 20% रोहन को और शेष धन का 11/1/9% अन्य मदों पर खर्च करता है, तथा 7,000 रुपये मैडम को शॉपिंग कराने पर अब उसके पास 1,000 रुपये हैं। तो मोहन ने सोहन को कितना धन दिया। तो 25% सोहन को दिया है, तो क्या कुल धन निकालना पड़ेगा। तो 25% बरा इसका फ्रैक्शन होगा 1/4। इसका मतलब हो गया उस पर 4 रुपए थे, 1 रुपए दे दिया, 3, 4:3 का अनुपात बन गया। 20% रोहन को दिया है, तो 20% बराबर होगा यहाँ पर 1/5। इसका मतलब 5 रुपए थे, 1 रुपए धन दे दिया, कितना रह गया उसके पास, 4 रुपए। 5 रुपए थे, 1 रुपए दे दिया, 20% और 1 रुपए बराबर, तो 1 रुपए दे दिया। तो यहाँ पर 5 में से गया तो 4 रुपए, पहले 5 रुपए थे, अब 4 रुपए रह गए। 11/1/9% का फ्रैक्शन होगा 1/9। इसका मतलब 9 रुपए थे, 1 रुपए दे दिया, उसके पास रह गए 8 रुपए। 4 से ये 4 और 3 से ये 3 बार, और ये नीचे 15:8। तो यहां पर 8 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1,000। जो 7,000 रुपये मैडम को शॉपिंग कराने के लिए ले गए हैं उसका तो कोई लेखा जोखा है नहीं, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 8 यूनिट बराबर किसके होगा, 1,000 रुपये और प्लस 7,000 रुपये के बराबर होगा। तो एक यूनिट, ये 8,000, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो टोटल उसकी आय क्या यूनिट में, 15 यूनिट में। तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15,000। 15 इंटू 1,000 बराबर 15,000। मोहन ने सोहन को कितना दिया है अपनी धन का 25%। तो सोहन को जो धन दिया है इसका 25% निकाल देंगे, तो 15,000 का 25% ये निकाल दो, तो 25 से ये 4 बार और 4 से ये 375, 3750 बार। हाँ, राधा कमेंट कर रही है यहाँ पर 15,000। तो इसका कौन सा सही आंसर है, 3750 डी वाला। हाँ भूदेव आ गया, ठीक है। अरे ये 4 नंबर का सवाल है, ये फोन नंबर का। बहुत बढ़िया।
तरुण का आंसर आ गया। और निकालो। देखो, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, शेष का 10% पर निवेश किया। इस प्रकार उसे 10,200 रुपये लाभ हुआ हो, तो कुल निवेश किया गया धन कितना, ये पूछा गया है। तो देखते हैं, कुल धन का 1/3 और 1/4 निवेश किया गया ये धन। यहाँ पर x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन x मान के नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे करें बताता हूं मैं। तो यहाँ पर कुल धन x नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 12। तो इसका जो कुल धन मानेंगे, यहाँ पर टोटल जो धन होगा 12। तो टोटल धन होगा वो कितना होगा, कुल धन मानेंगे 12 यूनिट में, कुल धन 12 यूनिट में। तो 1/3, तो इसका 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4 ये हो गया। और इसका 1/4 होगा, इसका 4 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 3 धन ये हो गया। तो 4 और 3 7 हो गया, टोटल कितना है 12 है। तो शेष धन कितना बचा, 5। अब आगे करते हैं। तो 1/3 धन, 1/3 का मतलब ये 4, तो 4 के पे 7% पे, तो 7% का यहाँ पर गुणा कर देंगे, और बटे 100, 7% का 100, और ये 1/4 का 3, और 3 ये धन किस पे है, 8% पे है, तो 8/100, और 5 शेष धन 10% पे है, तो 10/100 जोड़ देंगे, और टोटल उससे जो प्रॉफिट होगी, कितनी परसेंट है ना, ये परसेंट ढाई नीचे के 100 हो जाएगी, और टोटल उससे जो लाभ हो रहा है 10,200 का। सब में एलसीएम 100 बराबर है, 100 इधर चला जाएगा, तो ये 7 चौक 28, 28 काटना नहीं है, 8 3 24, और प्लस 50 बराबर ही हो जाएगा। इतनी यूनिट की, ये इतनी यूनिट हो जाएगा, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 10,200 और इंटू 100, ये टोटल करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 8 4 12 और 102 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इतनी, 10,200 इंटू 100, इससे कट जाएगी 102 से कट जाएगा ये 100 बार कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10,000। टोटल यूनिट, कुल धन हमने क्या यूनिट माना, 12 यूनिट में, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, 12 का गुणा कर देंगे तो 1,20,000। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, 1,20,000। दोबारा समझ लो 1 मिनट। 1/3, 1/4 धन, तो यहाँ पर धन हम क्या माने, एक्स भी मान के कर सकते हैं, लेकिन एक्स नहीं मानना है, हमें क्या करना है कि 3 और 4 का एलसीएम लेना है, ये 12 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 का 1/3 हो जाएगा 4, और 4 7% पे, तो 4 इंटू 7%, 7% आएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा इसका 3, तो 4 और 3 निवेश हो गया, अब कितना बचेगा 5। 12 में से 4 और 3 गए तो कितना बचेगा 5, और ये 10% पे, और इसके बाद 100 एलसीएम होगा, 100 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, इस गुणा करके इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102 यूनिट के बराबर इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10,000, और टोटल धन क्या यूनिट हो, 12 यूनिट, 12 यूनिट बराबर 1,20,000। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बनाओ इसको, अभी बताया बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसा ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 2 आंसर, शाबाश।
देखो 1/4 भाग 3% पे, और 30% भाग 30% का मतलब होगा यहाँ पर, यहाँ बता देता हूँ 30% का मतलब क्या होगा। 30% का मतलब होगा परसेंट आएंगे नीचे 100 0 से 0, तो इसका मतलब हो गया 30/10 भाग, सॉरी 3/10 भाग, 3/10 भाग। कुल धन कितना मानेंगे, टोटल जो धन मानेंगे, टोटल जो धन होगा, हम इस 10 और 4 का इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 10 का एलसीएम 20, तो टोटल धन क्या यूनिट में हो गया, 20 यूनिट में इसका टोटल धन हो गया। कुल धन 20 यूनिट में, 20 का यहाँ गुणा करेंगे तो 4 से 5 बार जाएगा, 20 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10 से ये 2 बार, और ये 3 दूनी 6। कुल धन कितना 20, जिसमें 5 और 6 11 यूनिट लग गया, कितना बचेगा 9 यूनिट। शेष धन ये हो गया, शेष धन ये वाला, और 3/10 से ये हो गया, 1/4 ये हो गया। अब यहाँ पर देना 1/4 जो धन है 3% पे, तो 3 का यहाँ गुणा कर देंगे बटे 100 हो जाएगा। 30% भाग 2% पे, तो 2 का गुणा करेंगे और परसेंट आएंगे नीचे 100 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर शेष भाग है ना, शेष 9 यूनिट है, वो 3% पे बटे 100 जोड़ देंगे, और ये बराबर उसकी आय हो जाएगी। आय कितनी हो जाएगी उसकी 1080। 100 एलसीएम बराबर 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 15 और 12 और 9 27, इनको जो टोटल करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। तो 54 यूनिट बराबर यहाँ पर हो जाएगा, 54 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये बराबर हो जाएगी 1080 और गुणा 100 ये एलसीएम वाला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी निकल करके 54 दूनी 108, और ये 20 गुणा 100 ये हो जाएगी 2000। तो टोटल धन हमने क्या यूनिट में वाला 20 यूनिट में, तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 20 यूनिट की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 20 यूनिट की वैल्यू 2000 इंटू 20, और ये 40,000। इसमें कौन सा ऑप्शन सही 40,000, बी वाला। ठीक है। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 15 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 37 सही 1/2% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी। ये मक्की भी यानी कहां से आ गई है। हाँ, ज्ञात करो कितने यात्रियों को ले जाएगी, देखते हैं चलो है ना। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट, हमने मान ली कि एक डिब्बे में सीट x है, x सीट है, तो डिब्बे भी कितने होंगे, बैगन भी कितने होंगे यहां पर, यस डिब्बे कितने होंगे यहां पर, डिब्बे भी x होंगे। एक डिब्बे में x सीट है और x ही उस रेलगाड़ी में डिब्बे होंगे, तो टोटल यात्रियों की संख्या क्या हो जाएगी। जैसे देखो मैं मान लेता हूं यहां पर एक डिब्बे में 10 यात्री में 10 सीट है और 10 ही डिब्बे हैं, तो टोटल कितने यात्री भाई, एक डिब्बे में 10 जाएंगे, दूसरे में 10 जाएंगे 20, इस तरीके से 10 डिब्बे में 10 जाएंगे, तो टोटल कितने यात्री जाएंगे 100। वही सवाल है। तो यहाँ पर टोटल अगर यात्रियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो टोटल इसका गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, जैसे ये बता दिया ना। अब सवाल पे चलते हैं, ये सवाल क्या है, समझेंगे सवाल को। डिब्बे में 15 यात्रियों से भरा हुआ है, जो अपनी क्षमता का कितना है 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन होगा 3/8। यहां पर इसका मतलब ये हो गया कुल डिब्बे, एक डिब्बे में 8 यात्री है, 8 यात्रियों में से 3 यात्री हैं, जिसका मतलब 37 सही 1/2%। तो 3 यूनिट की वैल्यू है ना, 3 यात्री नहीं है वो 15 यात्री हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहां पर बता दे। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी।
टोटल यात्री क्या यूनिट में 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा 5 बराबर 40। तो एक डिब्बे में कितने यात्री आएंगे 40 यात्री आएंगे एक डिब्बे में, उतने ही डिब्बे हैं उसमें। तो कुल ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी। तो यात्रियों की संख्या जो होगी ट्रेन में वो होगी 40। तो एक डिब्बे में यात्री आएंगे और 40 ही डिब्बे होंगे, तो यात्री हो जाएंगे, कुल यात्री हो जाएंगे 40 गुणा 40 बराबर 1600। अच्छा ऑप्शन है ना गलत है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख लो 1600 कर लो, 1600 बनाओ इसको। और थोड़ा सा जुड़ा है, यदि ट्रेन की 60% सीट हमेशा खाली रहती है, वही सवाल है बिल्कुल सेम, तो बनाते हैं इसको। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 15 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का कितना है 37 सही 1/2% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी यदि ट्रेन की 60% सीट हमेशा खाली रहती है। तो अभी बताया था 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगा 3/8 बनेगा इसका। और यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और टोटल यात्री कितने हैं 8 यूनिट में, तो 8 गुणा 5 ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पर जो क्षमता होगी कैपेसिटी होगी जो ट्रेन की, वो कैपेसिटी यहाँ पर होगी टोटल 40। एक डिब्बे में 40 सीट है और 40 ही डिब्बे हैं, तो टोटल कैपेसिटी होगी 1600 यात्रियों की होगी कैपेसिटी। कितने यात्रियों की कैपेसिटी होगी 1600 की। पर यहाँ पर कह रहा है 60% सीट हमेशा खाली रहती है, तो कितनी भरी रहती है 60% खाली रहती है, तो 40% भरी रहती है, तो कितने ले जाएगी। तो इसका 40% निकाल दो, तो 1600 का 40% 100, तो 1 0 2 0 से 2 0 और 16 चौक 64 640 यात्रियों को वो ले जाएगी, जिसमें सी वाला ऑप्शन सही है। निकालो इस सवाल को, है ना, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, शाबाश, निकालो। पंखा चलाएं तो पंखे की आवाज होती है, आपको आवाज सुनानी पड़ेगी, इसलिए गर्मी में ना वीडियो बनानी पड़ रही है। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 40 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 57 सही 1/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी यदि ट्रेन की 30% सीट हमेशा खाली रहती है। बनाते हैं। कितना भरा है 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन होगा, नहीं आता 749 से 50 और 735 50 400/700 और 4/7। तो यहाँ पर जो 4 यूनिट की जो कितना भरा है 57 से 1/7% भरा हुआ है, इसका मतलब होता है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और टोटल कितने यात्री ले जाएगी 7 यूनिट में, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 × 10 70। जो रेलगाड़ी में जो कैपेसिटी है रेलगाड़ी की वो कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी कितनी है, कितने यात्रियों को ले जाने की कैपेसिटी है, तो 70। एक डिब्बे में सीट है और 70 ही उस रेलगाड़ी में डिब्बे हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल ही हो जाएगी, टोटल हो जाएगी इसकी कैपेसिटी 4900, या छोड़ दो इतना ही, इतनी कैपेसिटी हो जाएगी। तो कितने ले जाएगी, अब बात आती कितने ले जाएगी। कंडीशन दे रखी कितने ले जाएगी, 30% हमेशा इसकी सीट क्या रहती है खाली रहती है, तो कितने ले जाएगी 30% खाली रहती है, तो 70% ले जाएगी। तो टोटल कितने यात्री हैं 7 × 70 और 30% खाली रहती है, तो 70% ले जाएगी 70/100। 1 2 1 2 7 का क्यू होता है 343 और 3430 यात्रियों को ले जाएगी, जिसमें आंसर कौन सा है बी वाला सही है। बहुत बढ़िया शाबाश।
निकालो सवाल को। एक्सपर्ट होम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ना हम नई नई वीडियो बनाएं और जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका पहुंचे। और हमें भी लाइक भी किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, है ना। और सवाल बनाओ। अच्छा ऐसा करते हैं, इससे ना कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है। मैंने करा दिया है और नहीं आएगा तो मैं ना कमेंट बॉक्स में देके बताना है कि कल कराना है कि नहीं कराना है ये सवाल, और इसके आंसर भी सभी को देने हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।